तो हेलो जी, राधे राधे। तो यहाँ देखिए हमारे किचन गार्डन में आज सुबह सुबह लग रहा है पानी, क्योंकि आज हम घर के काम जल्दी जल्दी सुबह सुबह कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें जाना है। आज हमें कहाँ जाना है? आज हमें जाना है ब्रजमंडल के काम्यवन चरण पहाड़ी के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ आज हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो फटाफट से काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए हमने अपनी मोटर चला रखी है और पानी लग रहा है पौधों को, और यहाँ पानी लगा करके फिर हम करने वाले हैं चाय नाश्ता। तो पूरे ब्लॉग तक बने रहें आप मेरे साथ। तो किचन गार्डन में पानी लगाने के बाद मैं अंदर आई तो देखा कि गर्मा गर्म मासी जी ने नाश्ता भी तैयार कर लिया था, और नाश्ते में थे गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े थे और ब्रेड पकौड़े थे साथ में, और चाय गर्मा गर्म कॉफ़ी। और देखकर भूख मुझे ज़्यादा लग पड़ी। और यहाँ मम्मी जी को हमने यहाँ सरसों के साग का लगा दिया था ढेर के, इसको आप आराम से बैठे बैठे काटते रहिए, छीलते रहिए। और फिर हम नाश्ता करके आ गए थे अपनी किचन में, जहाँ हमने खाने की तैयारी कर रहे थे दोपहर के खाने की, क्योंकि हम खाना खा के निकलेंगे और जो घर में है वो खाएंगे। तो खाने में आज हम बना रहे थे कड़ी बना रहे थे, और साथ में ये जो पकोड़े थे ये कड़ी में डालने वाले थे हम, ढेर सारे पकोड़े। तो बस काम हमने सारा कर दिया था, खाना भी हमारा तैयार था, बस खा करके हम तो निकलने वाले थे थोड़ी देर में, क्योंकि हमको आगे टाइम भी लगने वाला था। खाना खा करके हम फटाफट से होने वाले थे तैयार और फिर निकलने वाले थे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो बाल कृष्ण रूप की तो लीलाएँ आप सब ने बहुत सुनी होंगी, हमने भी बहुत सुनी है। तो हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम अक्सर जाते रहते हैं जब भी टाइम मिलता है। जब हमारे कहीं से कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको भी दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं। तो मासी जी आए हुए थे दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि जाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो ये पूरा हम मंदिर के पास पहुंच चुके थे। पहाड़ियों के बीच से होकर रास्ता जाता है। आज भी यहाँ आपको कोई ना कोई काम करने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि जेसीबी चल रही है। काफ़ी बेहतर, पहले से काफ़ी बेहतर और भी बना दिया गया है। पूरी गाड़ी ऊपर मंदिर तक जाती है, पहले ऐसा नहीं था, ये एक बियाबान जंगल होता था। और जब भी हम जाते हैं तो पहले से बेहतर और भी देखने को मिलता है। तो पहले ऐसे रास्ते में होकर जाते थे, गाड़ी नहीं जाती थी, तो बहुत टाइम लगता था, काफ़ी परिक्रमा पड़ जाती थी। तो अब तो गाड़ियाँ जो हैं पूरी ऊपर तक जाती हैं मंदिर तक। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रसाद के लिए दुकान है, ये जूस के लिए दुकान है, ये सब पहले नहीं थी। यहाँ लंगर की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो यहाँ रहते हैं साधु संत महात्मा जी, वो उनके सबको यहाँ भोजन की व्यवस्था है। और हम मंदिर में पहुँच चुके थे और यहाँ दर्शन करने थे। यहाँ एक शांति और सुकून इतना मिलता है, ऐसे लगता है कि यहाँ 2-4 घंटे भी बीत किए जाएँ। यहाँ शिव शंकर जी का पूरा परिवार विराजमान था, यहाँ मूर्त थी, और यहाँ कोई ना कोई बैठे रहते हैं साधु जी। यहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है, काफ़ी सुकून मिलता है। यहाँ जो उनके जो असली पाँव के चिन्ह निशान थे, मंदिर का नाम ही चरण पहाड़ी है। यहाँ ये कुर्सियाँ लगाई गई थी, ये पहले दुकान नहीं थी, जो अब ये शॉप खुली है। यहाँ सामान बेचने वाली एक माता जी बैठे हुए हैं यहाँ, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ से देखिए पूरा नीचे की गाँव बस्ती। तो इस मंदिर की मान्यता है दोस्तों कि यहाँ जब कृष्ण भगवान जी बाल रूप में ग्वालों के साथ यहाँ गऊ चराने आते थे, सारे बच्चे इकट्ठे होकर, जैसे वो मस्ती करते थे, लीलाएं जैसे आपने देखी हैं करते थे। तो नंदगांव बरसाना से यहाँ नंदगांव जो है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो पैदल पैदल यहाँ तक गऊ चराने आए, और फिर जैसे सारे जब साथ इकट्ठे हो गए तो वो अपने मित्रों के साथ खेलते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो आज आँख मिचौली खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। तो कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी छुप गए थे और सारे ग्वाले उन्हें ढूंढ रहे थे। तो वो जल में कुंड में छिप गए और वहीं स्तर हो गए। वो सुबह से शाम हो गई, लेकिन कहीं नज़र नहीं आई कृष्ण भगवान जी। तो सारे ग्वालों ने उन्हें जगह जगह ढूंढा, और फिर हार करके जब वो रोने लगे, चीखने लगे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो यशोदा माता को क्या मुँह दिखाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम भी अपने प्राण यहीं त्याग दें। तो जब उन्होंने रोने के साथ साथ गुहार लगाई कि कृष्ण भगवान अगर तुम कृष्णा दिखाई नहीं दोगे, अगर तुम नहीं आओगे, तो हम भी यहाँ अपने प्राण त्याग देंगे। और जैसे ही वो प्राण त्यागने लगे ग्वाले, तो कृष्ण भगवान जी की बंसुरी की आवाज़ आई, और बंसुरी की आवाज़ आने से पत्थर जो है टूट के बिखरने लगे, और जिस पत्थर पर खड़े थे तो वहीं उनके पग के चिन्ह बन गए। तो इसी यहाँ पवित्र स्थान को जो है चरण पहाड़ी का नाम दे दिया गया। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना दिया गया, स्थापित कर दिया गया। दूर दूर से दुनिया आती है, दर्शन करती है और सुख शांति प्राप्त करती है।
तो यहाँ बहुत ही किसी दिन ऐसा बहुत शानदार बन जाने वाला है, क्योंकि पहले इतना नहीं था। हम भी यहाँ जब दिल करता है आते हैं और कितना अच्छा सुख शांति मिलती है, कृष्ण भगवान जी की आशीष लेकर जाते हैं यहाँ से। तो ये माता जी यहाँ अपना सामान बेच रही थी, तो यहाँ हमने भी देखा। तो यहाँ बच्चों के लिए जो भेंट थी वो यहाँ लेने लगे, और लेकर के फिर हम दर्शन करने जाने का यहाँ से मन नहीं करता है। इतना पवित्र स्थान है, इतना पवित्र मंदिर है ये। और एक पत्थर पर भगवान जी के चिन्ह बनना, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लीला है। तो आप भी आएँ, सब यहाँ दर्शन करें। और फिर हमें लगी थी भूख, तो चलते चलते हमने कहा कहीं थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। और वहीं हमने फिर बैठ करके यहाँ ये ढोकला था, ढोकला खाया थोड़ा थोड़ा। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा लगा। ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।